गाइज आपका हमारे YouTube चैनल राजीव क्लासेस में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम क्या पढ़ रहे हैं सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में क्या पढ़ रहे हैं तो क्यूब के ऊपर जो भी प्रश्न बनते हैं क्यूब वाले फॉर्मूलों के ऊपर, उन सभी प्रश्नों को आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। घनों के योग अंतर पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। घन मतलब क्या होता है? क्यूब वाले फॉर्मूले के ऊपर जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। देखिए, इस वीडियो को देखने से पहले एक और वीडियो हमने बना रखा है बोर्ड मास का, उसे भी आप लोग देख सकते हैं। वर्गों के अंतराल पे जो भी प्रश्न बनते हैं उन सभी को भी हमने बना रखा है वर्ग वाले। अब हम पढ़ रहे हैं घन वाले। यह हमारा सिंप्लीफिकेशन का थर्ड वीडियो है। इससे पहले हमने बोर्ड मास का पढ़ा था, फिर वर्ग का, अब हमें घन का पढ़ना है। इस वीडियो को देखने के लिए कौन कौन सा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए इसके ऊपर बनने वाले प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, आइए सबसे पहले उन प्रश्नों को देख लेते हैं और उसे आप लोग लिख के भली भांति उसे याद कर लीजिएगा। हमें लग रहा है कि आप सबको पहले से भी याद होगा। जिनको नहीं याद होगा उनको याद करने की जरूरत है, और जिनको याद है उनको और उस पे प्रश्नों को सॉल्व करने की जरूरत है कि जिससे वो फॉर्मूला बिल्कुल फिक्स हो जाए कि कैसे ये फॉर्मूले यूज होते हैं सवालों में। चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नों पे। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आइए हम देखते हैं अपने फॉर्मूलों को। देखिए, सबसे पहले आपको a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला याद होना चाहिए, a माइनस बी के होल क्यूब का याद होना चाहिए, फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसके बाद a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसके बाद एक और फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सॉरी, पांच फॉर्मूले होते हैं जो फॉर्मूले आपको भली भांति याद होने ही चाहिए। देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी, a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। वैसे देखिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है तो a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है तो a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। वैसे ही ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या होता है, आइए इसे भी हम लोग देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ए कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी, ये कोष्टक में हो गया। दूसरे कोष्टक में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये फॉर्मूला हो जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। इसमें एक कंडीशन आती है कि जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, ये देखिए जब यहां पर 0 होगा इसका मतलब होगा कि जब ये 0 होगा तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा पद 0 हो जाएगा। और जब ये पूरा पद 0 हो गया तो इस फॉर्मूले का मान क्या हो जाएगा 0। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस में 3abc इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0, यही आपको ध्यान में रखना है। देखिए, इससे एक फॉर्मूला बनता है क्या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और यही जो 3abc है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 3abc, ये एक फॉर्मूला बनता है। तो आपको 6 टोटल फॉर्मूला याद करने हैं। ये यदि आपको 6 फॉर्मूले याद है तो घनों के योग और अंतर पर जितने भी प्रश्न बनते हैं सिंप्लीफिकेशन के, उन सभी प्रश्नों को आप सॉल्व कर लेंगे। आप किसी भी पेपर की तैयारी करते हो, ये वीडियो आपके लिए भली भांति होनी ही चाहिए। इनके सभी प्रश्न आपको आने ही चाहिए। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नों पे और देखते हैं कैसे प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं और उनको कैसे हम इजी वे से सॉल्व करते हैं। जितना आप कम से कम लिखेंगे उतना ही आप अपना समय बचाएंगे। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक बने रहेंगे, तभी जाके आपको हर एक प्रश्न समझ में आएंगे और हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको अंत तक बिना स्किप किए हुए बने रहना है। अब चलिए हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने पहले प्रश्न को। देखिए क्या है तो 0.73 का होल क्यूब प्लस 0.27 का होल क्यूब
बटे में 0.73 का स्क्वायर प्लस 0.27 का स्क्वायर माइनस 0.73 और दूसरे क्वेश्चन में 0.27। आप इस सवाल को जब देख रहे होंगे तो आपको बिल्कुल देखते ही एक फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या है हमारा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब का ए के जगह पे 0.27 और बी के जगह पे ए के जगह पे 0.73 और बी के जगह पे 0.27 है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या पढ़े थे, ए माइनस बी और दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस वाला है ना, तो प्लस में ये प्लस होता है और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था। ए बी यहाँ पे लिखिए या यहाँ पे लिखिए, कोई अंतर नहीं पड़ता है। देखिए आप नीचे में जब देखेंगे तो सेम यही वाला पद मिल रहा है, सेम यही वाला पद मिल रहा है। इसका मतलब है कि ये वाला पद अब नीचे में जो दिया हुआ है उसे हम लिखते हैं ये वाला पद, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ए बी लिखा हुआ है। आपको ये चीज दिख रहा होगा प्रश्न में, ऐसा ही बिल्कुल है। ए के जगह पे क्या है तो 0.73 और बी के जगह पे क्या है 0.27। ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ए का मान क्या हो गया 0.73, बी के मान क्या हो गया 0.27। ये ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे हमने ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूले को फैला दिया है केवल। अभी ये देखिए नीचे में ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, इससे ये वाला पद पूरा कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा ए प्लस बी, ए प्लस बी हमारा बचा। इसका मतलब है कि इन दोनों का योग, इन दोनों का योग करेंगे तो 7 3 10 का 0 1 लगा हासिल, 7 2 9 1 10 का 0 1 लगा हासिल, तो कितना आया 1। ए प्लस बी का मान क्या आ गया 1। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आया हमारा 1। तो ए नंबर विकल्प हमारा सही हो गया। पहले प्रश्न का ए नंबर विकल्प हमारा सही हो गया। देखिए सवाल देखने में इतना भयंकर है लेकिन आंसर क्या आया 1, और कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। यदि आपको फॉर्मूला याद रहता तो आप डायरेक्ट यहीं पे कटा देते और इन दोनों को जोड़ के विकल्प को टिक कर देते। ये तो मेरे को समझाना है इसलिए मैं इतना लिख रहा हूं, नहीं तो लिखने की भी जरूरत आपको नहीं है। अब हम चलते अपने दूसरे प्रश्न पे। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। देखिए क्या है इसमें, आपको बिल्कुल प्रश्न ध्यान से देखना है उसके बाद ही सॉल्व करना है। इसमें आप जब प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू मान लीजिए कि 0.9 है, बी की वैल्यू 0.2 है और सी की वैल्यू क्या है 0.3 है। तो आइए हम सबसे पहले सभी के जगह पे ए और बी भी लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप आइए सवालों को लिखते हैं। ए कितनी बार है 1 2 3 बार है, तो ए क्यूब हो गया प्लस 0.2 के जगह पे बी लिखना है, तो बी लिखिए ये कितनी बार है तो 1 2 3 बार, तो बी क्यूब लिखिए प्लस 0.3 कितनी बार है ये भी 3 बार, तो सी का क्यूब माइनस ये 3 लिखिए और ए बी सी, तो 3abc बटे में ये देखिए ए कितनी बार है 2 बार, तो ए स्क्वायर, बी भी 2 बार है तो बी स्क्वायर, सी भी 2 बार है तो सी स्क्वायर माइनस ए गुणे बी, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इतना बिल्कुल आप देखें तो आपको एक फॉर्मूला याद आने लगा होगा किसका, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का। क्या होता है फॉर्मूला, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही फॉर्मूला होता है। अब देखिए बटे में लिख लीजिए जो दिया हुआ है उसको, इसको लिखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब इससे क्या होगा कि ये पूरा पद इस पूरे पद से कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब इन तीनों को जोड़ देना है। 9 2 11 11 3 14 का 4 1 लगा हासिल तो 1.4। देखिए सवाल इतना बड़ा लेकिन आंसर कितना छोटा आ रहा है। कौन सा विकल्प सही हुआ, तो विकल्प नंबर ए, इस प्रश्न का भी विकल्प नंबर ए ही हमारा सही हुआ। इसको आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, केवल मेरे को समझाना है इसलिए लिख रहा हूं। आप तो ऐसे ही समझ जाएंगे कि ये वाला पद कैंसिल हो जाएगा, बचा ए प्लस बी प्लस सी, तो तीनों को जोड़ के यहाँ पर आंसर ट्रिक कर दीजिए। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे और देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है और उसे कैसे हमें सॉल्व करना है। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। देखिए क्या है, ये देखिए ये 3 बार लिखा है ना, ए की वैल्यू मान लीजिए कि 4.27 है। अब और कोई 3 बार ये वाला लिखा है 5.73, तो बी की वैल्यू मान लीजिए कि 5.73 है। अब देखिए ये 3 बार है तो ए क्यूब कर दीजिए प्लस 30 गुणे में
ए गुणे में बी है, क्या है, ए गुणे में बी है, प्लस इधर क्या है, तो ये भी 3 बार है तो बी क्यूब कर दीजिए। देखिए इससे आपको एक चीज भली बातें समझ में आने लगेगा कि कैसे कैसे ये सवाल सॉल्व किया जा रहा है। इन दोनों को आप जोड़ेंगे 4.27 और 5.73 को, तो देखिए क्या हो रहा है, 7 3 10 का 0 1 लगा हासिल, 7 2 9 1 10 का 0 1 लगा हासिल, 5 4 9 1 10 10 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ए क्यूब प्लस 3, ये ए बी को साथ में लिखिए और कोष्टक में 10 लिखिए प्लस बी क्यूब। अब आपको धीरे धीरे एक फॉर्मूला याद आने लगा होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस बी, कोष्टक में a प्लस बी, तो यहाँ पे लिखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस बी लिख सकते हैं। 10 को क्यों a प्लस बी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे 10 आ रहा है। अब देखिए ये किसका एक फॉर्मूला बन गया, तो a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला बन गया। तो a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी को जोड़ेंगे तो 10, तो ये 10 का क्यूब हो गया। 10 का क्यूब क्या होता है, 1000 होता है। तो देखिए आंसर कितना आसानी से आ गया। केवल आपको प्रश्न देखना है और उससे थोड़ा सा ये सोचना है कि कौन से ये फॉर्मूले पर बैठ रहा है। केवल आप फॉर्मूले पर बैठा लेंगे, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हुआ, तो सी नंबर विकल्प हमारा सही हुआ। अब हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न पर, देखते हैं चौथे प्रश्न को कैसे हमें सॉल्व करना है। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने चौथे प्रश्न को। देखिए क्या है, 10.3 गुणे 10.3 गुणे 10.3 प्लस 1 बटे में 10.3 गुणे 10.3 माइनस 10.3 प्लस 1 किसके बराबर है। 9.3, 10.3, 11.3, 12.3, कौन सा विकल्प सही है यही आपको बताना है। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। 3 बार है ना, तो 10.3 का होल क्यूब कीजिए, प्लस में 1 है तो 1 का क्यूब भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे में लिखिए 10.3 का स्क्वायर लिखिए, माइनस में 10.3, इसके साथ 1 का गुणा भी कर देंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इतना आपको देख के एक चीज समझ में आ रहा होगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला है, और जब उस फॉर्मूले को फैलाएंगे तो यही होगा ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है क्यू प्लस बी क्यू का। तो उससे ये वाला पद कैंसिल हो जाएगा और बचा क्या, केवल इतना ही बचेगा। तो क्या आंसर हो जाएगा 11.3। कौन सा विकल्प सही हो गया, सी नंबर विकल्प आपका सही हो गया। यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे लिख दिया गया, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा था, उसी फॉर्मूले के आधार से इस सवाल को सॉल्व किया गया है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 पे, और देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है और उसे कैसे हमें सॉल्व करना है। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने पांचवें प्रश्न को। देखिए क्या, 0.216 प्लस 0.064 बटे में 0.36 प्लस 0.16 माइनस 0.24 किसके बराबर है। 0.64, 1.0, 0.6, 0.4, कौन सा विकल्प सही है यही आपको बताना है। देखिए 216 किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है, तो 0.6 का क्यूब लिख सकते हैं। और 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, तो 0.4 का क्यूब लिख सकते हैं। और नीचे में देखेंगे तो आपको नीचे में भी स्क्वायर दिख रहे होंगे, ये 6 का स्क्वायर होता है तो 0.6 का स्क्वायर, प्लस में ये 4 का स्क्वायर होता है तो 0.4 का स्क्वायर, माइनस ये इन दोनों का गुणा है, 6 चौके 24, तो 0.6 और 0.4 हो जाएंगे नीचे में। अब देखिए इतना आपको देख के समझ में आ गया होगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूले को लागू करना है। और क्या इसका आंसर आएगा, ए प्लस बी, 0.6 प्लस 0.4, क्या हो जाएगा आंसर 1 हो जाएगा इस सवाल का आपका आंसर। कौन सा विकल्प सही, विकल्प नंबर बी हमारा सही हो गया। किस फॉर्मूले का यूज हुआ है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का, ए क्यू प्लस बी क्यू का। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी को बीच में लिखिए, या साइड में कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 पे, देखते हैं 6वां प्रश्न क्या है और उसे कैसे हमें सॉल्व करना है। अब हम सॉल्व करते हैं अपने प्रश्न संख्या 6 को। देखिए क्या है, 0.96 का होल क्यूब माइनस में 0.1 का होल क्यूब बटे में 0.96 का स्क्वायर प्लस 0.096 प्लस 0.1 का स्क्वायर का सरलतम रूप है 1.06, 0.95, 0.86, 0.97, कौन सा विकल्प सही है यही आपको बताना है। तो देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू तो ऊपर में दिख रहा होगा, लेकिन नीचे में एक ये अंक दिख रहा है सेम ऐसा ये क्यों।
तो इसलिए ये दिख रहा है, क्योंकि एक से गुणा करेंगे तो मान में कोई अंतर पड़ेगा नहीं, लेकिन ये भी दशमलव में है तो ये 2 स्थान और इसका 1 स्थान, 3 स्थान पे दशमलव लग जाएगा। अब हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये सवाल बिल्कुल ठीक से समझ में आ गया होगा। 0.96 की जगह पे क्या लिखेंगे, ए क्यूब माइनस में बी क्यूब, अब बटे में ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस प्लस बी स्क्वायर। आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हमने लिखवाया है, हमें उम्मीद है कि आपने याद कर लिया होगा। क्या होगा, तो ए माइनस बी, जब भी इसमें माइनस आए तो पहले वाले ब्रैकेट में ही माइनस हो जाता है और दूसरे वाले ब्रैकेट में सब कुछ प्लस में होता है। और नीचे में आप देख ही रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर है, तो इससे ये पद कैंसिल, क्या बचा, ए माइनस बी। ए माइनस बी, ए के जगह पे क्या है 0.96 और बी के जगह पे क्या है 0.01, 0.01 नहीं है, 0.1 है। 0.1 है तो 0.96 में से 0.1 घटेगा तो 96 में से 95 आपको नहीं लिखना है, क्या करना है 0.86 आएगा। आपको दशमलव का घटाना भी आना चाहिए। यहाँ पर आप एक गड़बड़ी करेंगे कि 96 में से घटा देंगे और गड़बड़ हो जाएगा। इसको कैसे लिखा जाता है, तो 0.96 और 0.1 ऐसे लिख के घटाया जाता है, तो 0.86 आएगा। कौन सा विकल्प सही हुआ, तो विकल्प नंबर सी हमारा सही हो गया। 6वें प्रश्न का विकल्प नंबर सी हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 6वें प्रश्न को। देखिए क्या है, सॉरी ये 6वां प्रश्न नहीं, ये 7वां प्रश्न है। पिछला सवाल 6वां प्रश्न था। देखिए 64 माइनस 0.008 बटे में 16 प्लस 0.8 प्लस 0.04 का मान है 2, 3.8, 0.6, 4.2। कौन सा विकल्प इसमें सही होगा, यही आपको बताना है। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है, और 0.8 किसका क्यूब होता है, तो 2 का, और 3 स्थानों पे दशमलव है, मतलब एक स्थान पे आपको दशमलव लिखना है। 2 का क्यूब हो जाएगा, जब 2 का क्यूब करेंगे तो 8, एक स्थान पे दशमलव है तो 3 स्थानों पे दशमलव लग गया है। अब देखिए नीचे में 4 का स्क्वायर होता है तो लिखिए, और 4 दूनी 8 होता है, तो 0.2 इंटू में 4 लिखा हुआ है, अब प्लस 0.2 का स्क्वायर लिखा हुआ है 0.04, तो ऐसे कर दीजिए। अब देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला जब आप फैलाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर तो कट जाएगा, क्या बचेगा ए माइनस बी, ए माइनस बी बच जाएगा, 4 माइनस 0.2 आपका बच जाएगा। तो क्या होगा इसका आंसर 3.8, क्या होगा 3.8। कौन सा विकल्प सही हो गया, तो विकल्प नंबर बी आपका सही हो गया। हमारे 7वें प्रश्न का कौन सा विकल्प सही हुआ, बी नंबर विकल्प सही हुआ। यदि आपको वीडियो समझ में आ रहे हो, आपको हर एक सवाल की समस्याएं दूर हो रही हो जब इन सवालों को सॉल्व कर रहे हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 8वें प्रश्न को। देखिए क्या है, 3 प्लस 2 करड़ी में 2 का पावर -3 प्लस 3 माइनस 2 करड़ी 2 का पावर -3 का मान है 189, 180, 108, 198। कौन सा विकल्प सही है, यह आपको बताना है। देखिए यहाँ पर माइनस घात है, इसको प्लस मत समझ लीजिएगा। ए प्लस बी के होल क्यू और ए माइनस बी के होल क्यू वाले फॉर्मूले पर मत फैला दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसे हम प्लस में बदल लेते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 2 करड़ी में 2 का पावर 3 हो जाएगा, अब प्लस 1/3 माइनस 2 करड़ी में 2 का पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का गुणनफल, तो 3 प्लस 2 करड़ी में 2 का पावर 3 और इधर 3 माइनस 2 करड़ी में 2 का पावर 3, और ऊपर में क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर लिखा जाएगा 3 माइनस 2 करड़ी में 2 का पावर 3 और प्लस में 3 प्लस 2 करड़ी में 2 का पावर 3। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या, तो ए माइनस बी का होल क्यूब और प्लस में ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप जब इन फॉर्मूलों को फैलाएंगे तो फॉर्मूला आप लिख लीजिए, फिर कटा पिटा के चेक कर लीजिए क्या होगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी होता है और प्लस 3ab स्क्वायर हो जाता है फॉर्मूला किसका, ए माइनस बी के होल क्यूब का। ए प्लस बी के होल क्यूब का क्या होगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी
प्लस 3ab²। ये फॉर्मूला होता है। देखिए बी क्यूब से बी क्यूब कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 3a²b से 3a²b कैंसिल हो गया। क्या बचा? तो 2a³ बचा और 3 3 6ab² बचा। तो इसको आपको लिख लेना है 2a³ प्लस 6ab²। इसी पे आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखिए 2a³ प्लस 6ab²। a की वैल्यू क्या है? 3। तो क्या हो जाएगा? 2 और 3 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। और 27 दूनी क्या हो जाएगा? 54। तो आप डायरेक्ट 54 लिख लीजिए प्लस 6a, 6 गुणे 6 तिया 18 और b²। 2 करोड़ 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 8 और 8 और यहाँ पे कितना आया था? 18। 18 8 है 144। ये इसका काम हो गया खत्म। 2a³ प्लस 6ab² का काम हो गया खत्म। अब आइए नीचे के बारे में देखते। दोनों जगह पे क्यूब क्यूब है ना, तो इसको इन दोनों को क्यूब को बाहर निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस 2 करड़ी में 2 और इधर में 3 माइनस 2 करड़ी में 2 का बाहर में हो जाएगा इसका क्यूब। बाहर में हो जाएगा क्यूब। अब देखिए 54 और 144 को जोड़िए, क्या हो जाएगा? 4 4 8 और 5 4 9 1, 198 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 198। 198। अब बटे में क्या हो जाएगा? अब देखिए ये a प्लस बी है माइनस बी हो गया। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 और माइनस में 2 करड़ी 2 का स्क्वायर कितना होगा? 8। तो 8 और इसका कर दीजिए क्यूब। 9 में से 8 गया 1। 1 का क्यूब कितना होता है? 1 ही होता है। तो आंसर क्या आ गया? 198। कौन सा विकल्प सही हो गया? विकल्प नंबर डी हमारा सही हो गया। विकल्प नंबर डी। यहाँ पे ये कैसे लिखा गया? तो आपको एक फॉर्मूला याद कर लीजिएगा डायरेक्टली। a प्लस बी का होल क्यूब प्लस में a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है आपका 2a³ प्लस में 6ab²। 2a³ प्लस 6ab²। यही आपको फॉर्मूला एक याद कर लेना है। इस सवाल में एक्स्ट्रा एक फॉर्मूला लगा है। अब हम चलते हैं अपने 9वें सवाल पे और देखते हैं 9वां प्रश्न क्या है और उसे कैसे हमें सॉल्व करना है। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने 9वें प्रश्न को। देखिए क्या है? 16 का पावर 3/2 प्लस 16 का पावर माइनस 3/2 का मान है 0, 4097/16, 1 और 16/4097। आइए सबसे पहले इसको सॉल्व किया जाए। 16 का पावर 3/2 प्लस में 16 का पावर माइनस 3/2। कभी भी पावर जब आपको माइनस में दिखे तो उसे बटे में लिख दीजिए, पावर अपने आप धनात्मक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 का पावर 3/2 प्लस में 1/16 का पावर 3/2। अब देखिए इसका 2 कैसे कैंसिल होगा? देखिए कैसे कैंसिल होगा? 4 का स्क्वायर होता है ना 16, तो 2 गुणे 3/2, क्योंकि पावर का पावर गुणा हो जाएगा। प्लस सेम यही काम आपको नीचे में कर देना है। 4 का स्क्वायर और गुणे में 3/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब देखिए 4 का बचा क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है? तो 64। तो इधर हो गया 64 प्लस 1/64। 64 प्लस 1/64 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों का लॉस क्या होगा? इसके नीचे 1 है। 64 गुणे 64 कितना हो जाएगा? 4096 और प्लस में 1। 4096 प्लस में 1, 4096 और 1 4097 और बटे में 64। यही हो जाएगा आपका आंसर। कौन सा विकल्प सही? तो बी नंबर विकल्प हमारा सही हो गया। 9वें प्रश्न का कौन सा विकल्प सही हो गया? बी नंबर विकल्प। अब हम चलते हैं अपने लास्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 पे। देखते हैं 10वां प्रश्न क्या है और उसे कैसे हमें सॉल्व करना है। आइए अब हम देखते हैं अपने 10वें प्रश्न को। देखिए क्या है? सरल कीजिए 0.05 गुणे में 0.05 गुणे 0.05 माइनस 0.04 गुणे 0.04 गुणे 0.04, 0.05 गुणे 0.05 प्लस 0.002 प्लस 0.04 गुणे 0.04, 1 0.01 0.1 0.001। कौन सा विकल्प सही है ये आपको बताना है। ये सवाल आपके लिए यही है। ये इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि कौन सा इस प्रश्न का कौन सा विकल्प आपको हिसाब से सही है, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इस प्रकार हमारा आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि सिंप्लीफिकेशन में घनों के ऊपर जो भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को आज के बाद आप सॉल्व कर लेंगे।
धन्यवाद आपको अंत तक बने रहने के लिए। इसके बाद भी आपको यदि किसी प्रश्न में डाउट रहता है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसे हम जल्दी से जल्दी सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद एक बार और।